हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एशर्सिया कोलाई में आई जीन के उत्पाद जुड़े होते हैं। यहाँ पर आई जीन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किससे जुटा हुआ है। पहला विकल्प है ऑपरेटर जीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इंड्यूसर जीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो चलिए इससे संबंधित सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पहले दिया गया है वो एशर्सिया कोलाई के आई जीन के बारे में दिया गया है ना। तो हम जानते हैं कि ये जो एशर्सिया कोलाई है यानी कि ई कोलाई, यह एक जीवाणु है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जीन नियंत्रण की जो विधि होती है, जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होता है प्रोकैरियोटिक में, जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होगा यह एक विशेष सामूहिक जीन्स द्वारा होता है। जीन्स द्वारा होता है ना। इसे क्या कहेंगे? इसे ऑपेरॉन जीन्स कहा जाता है। यानी ऑपेरॉन जीन्स क्या करता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है। इसी ऑपेरॉन जीन्स में एक जीन होता है आई जीन। तो जानते हैं वो क्या चीज से जुटा हुआ रहता है। अगर हम ऑपेरॉन जीन्स की संरचना देखें तो इसकी संरचना में कई भाग होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भागों को लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह जीन का समूहन है और ये सभी मिलकर के ऑपेरॉन जीन बना रहा है। यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर होता है आई जीन, जिसको हम लोग कहते हैं नियामक जीन। फिर दूसरे नंबर पर होते हैं प्रमोटर यानी कि नायक जीन। फिर होते हैं ऑपरेटर यानी कि प्रचालक जीन। और उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं संरचनात्मक जीन। तो ये कोई भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर होता है संरचनात्मक जीन जो कि अनुलेखन और अनुवादक के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है आई जीन के बारे में कि ये किससे जुटा हुआ रहता है, तो नियामक जीन ट्रांसक्रिप्शन और यानी कि अनुलेखन और अनुवादक द्वारा ये नियामक प्रोटीन बनाता है और यही नियामक प्रोटीन फिर प्रचालक से जुट करके इस संरचनात्मक जीन की प्रक्रिया को या तो स्विच ऑन करेगा या फिर ये स्विच ऑफ करेगा। यानी कि ये जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है। तो चलिए विकल्प हम देखते हैं यहाँ विकल्प में क्या कहता है। जैसे पहला कहता है ऑपरेटर जीन टू स्विच ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो ऑपरेटर जीन का मतलब यहाँ क्या हो गया? प्रचालक जीन है ना।
तो यानी यहाँ पर दिया गया है हमें कि कहता है कि ये प्रचालक जीन है जो संरचनात्मक जीन को स्विच ऑफ करता है, यानी इसके प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा, इसके प्रतिफल को नहीं बनाएगा। तो ये ऑपरेटर जीन नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा हम कहता है इंड्यूसर जीन। इंड्यूसर जीन कहा जाता है प्रेरक जीन, तो यह प्रेरक जीन भी नहीं है। तीसरा विकल्प में है ऑपरेटर जीन टू स्विच ऑन स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर यानी कि प्रचालक जीन, तो यह प्रचालक जीन भी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। और चौथे में है रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर यानी कि ये है नियामक जीन, तो ये हमारा सही है। और यह स्विच ऑफ करता है संरचनात्मक जीन को, यानी नियामक प्रोटीन अगर यहाँ पर ये नियामक प्रोटीन बनाया तो ये प्रचालक के पास आके बंध जाता है और यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी प्रक्रिया क्या होती है, स्विच ऑफ हो जाती है, यानी संरचनात्मक जीन जो है ये काम नहीं कर पाता है। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर बन रहा है वो डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।